जय हिंद। देखिए बीएसएफ हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम फाइनली समाप्त हो चुका है और 17 और 18 तारीख को इसका एग्ज़ाम था और पूरे 5 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है। ठीक, और एग्ज़ाम ख़त्म होते होते सभी किसी के मन में एक ही चीज़ उत्पन्न होता है और बहुत ज़ोर से उत्पन्न होता है, कट ऑफ कितना जाएगा। ठीक, तो अभी सभी किसी के मन में सवालें उत्पन्न हो रही होगी कि कट ऑफ बहुत ही कम जाएगा, पेपर हार्ड था, कोई करता हुआ कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, सीट कम थी, मतलब बहुत सारा चीज़ों इसमें डाउट उत्पन्न होगा। और बात आती है कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, 17 वाले को या 18 वाले को, सबसे हार्ड शिफ्ट कौन था, और जानेंगे कि रिजल्ट कब तक आएगा। चलिए ठीक, इस सारे मुद्दों पर हम बात करते हैं और मेन मुद्दा ये होगा कि कट ऑफ कितना जाएगा, पहले इसी पर हम बात कर लेते हैं। ठीक, देखिए कट ऑफ जो है बहुत सारे फैक्टर पर काम करता है। सबसे पहले कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था, यानी पेपर किस प्रकार का आया था और कैंडिडेट कितने उत्पन्न हुए थे, इस सारे चीज़ों पर कट ऑफ मतलब मेन फैक्टर होता है। देखिए यहाँ पर अगर परसेंटेज की बात करें कि कितने मतलब कैंडिडेट अपीयर हुए थे एग्जाम में, तो देखिए सेंटर पर अच्छी खासी परसेंटेज आ रही थी अटेंडेंस, यानी यूँ कहें तो मतलब समझिए कि 80 के प्लस ही 80% से प्लस ही अटेंडेंस उपस्थित थी, यानी 2 लाख प्लस, यानी 2,18,000 के समथिंग में पीएचडी में लोग पास हुए थे। तो समझिए कि 2 लाख आदमी मतलब कि लड़के एग्ज़ाम जरूर दिए हैं। ठीक, 2 लाख लड़के यहाँ पे एग्ज़ाम दिए हैं, टोटल सीट 312 है। तो कंपटीशन तो ऐसा हाई है, ऐसे कोई मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ एक और बात कर जाती है कि आपका पेपर का लेवल क्या था। ठीक, अब देखिए अगर हम सबसे पहले पेपर के लेवल की ही बात करें तो 5 मतलब कि सेक्शन में इस पेपर को बांटा गया था। एक था हिंदी, दूसरा था आपको रीजनिंग, और इसके बाद मैथ, उसके बाद कैलकुलस एप्टीट्यूड था और उसके बाद कंप्यूटर था। इस 5 शिफ्टों में आप मतलब कि सेक्शन में इस चीज़ को बांटा गया था। अगर मैथ, रीजनिंग, कैलकुलस एप्टीट्यूड की बात करें तो ये एवरेज था। ये 3 पेपर जो थे अच्छे थे, अच्छे लेवल के थे, मतलब उतना हार्ड पेपर को नहीं बनाया गया था। और किसी किसी शिफ्ट में थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया गया था, लेकिन अगर इन तीनों की बात की जाए तो तीनों मतलब बेहतर थे। और हिंदी सभी किसी में समान था, किसी में ऊंचा मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि हिंदी सबसे डिफ़िकल्ट पूछ लिया गया हो। यानी पांचों शिफ्टों की बात करें तो हिंदी ही एक ऐसा पेपर था जो कि सभी किसी में समान था, किसी में कोई किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आया था, किसी का पेपर हार्ड नहीं था, किसी का ईजी नहीं था, जो था सो सेम था। ठीक, यानी 5 शिफ्टों में हिंदी ही एक ऐसा मतलब सेक्शन था जो कि सभी किसी के लिए समान था। देखिए ये तो हिंदी हो गया, लेकिन सबसे गेम चेंजर अगर सब्जेक्ट था वो था कंप्यूटर। और शुरू से ही हम बोल रहे थे कि अगर आपके रिजल्ट आपका बनेगा तो कंप्यूटर के चलते बनेगा, नहीं बनेगा तो कंप्यूटर के चलते नहीं बनेगा। ठीक, शुरू से ही मतलब हम थोड़ा सा बताए थे आप लोगों को कि कंप्यूटर इस एग्ज़ाम को क्लियर करेगा कि आपका रिजल्ट होना है या नहीं होना है। और ठीक उसी प्रकार हुआ। कंप्यूटर का क्वेश्चन मतलब समझिए कि इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर में लड़कों का मतलब कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया। और ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर में कि MS वर्ड 365 जो था उसमें कैसे वर्ड के ऊपर, मतलब कि सोचिए कि जो कंप्यूटर साइंस से पर्सनली कर रहे होंगे वहाँ पर अपना बीटेक वगैरह जो भी उस लेवल तक के क्वेश्चन को उसमें टच किया गया था, और उनसे भी पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं बनता अगर जहाँ तक मैं बात करूँ तो। और चलिए इससे पहले थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थोड़ा सा एनर्जी दीजिए, हमें भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और देखिए यानी कंप्यूटर सबसे हार्ड था, और सबसे हार्ड भी था। तो किस शिफ्ट का सबसे ज़्यादा कंप्यूटर हार्ड था, वो था 18 तारीख वाले में। नहीं 17 वाले में भी था, लेकिन 17 वाले में भी हार्ड था, लेकिन 18 में 17 से भी ज़्यादा हार्ड था कंप्यूटर का क्वेश्चन। मतलब कि अगर हम यूँ कहें तो समझिए कि 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन मतलब आप ईजी से ईजी, उसमें भी ईजी नहीं था, उसमें भी ईजी नहीं था, लेकिन ऐसा 6 क्वेश्चन था कि जो कि आप मतलब कि ऑप्शन से और एलिमिनेट करके उसको बना सकते थे। लेकिन उसके बाद जो भी क्वेश्चन था 12-14 क्वेश्चन मतलब हिलाने वाला क्वेश्चन था, समझ जाइए कि मस्त ज़बरदस्त। अब उसका लेवल भाई बहुत ही अप था, बहुत ज़्यादा ही कुछ अप हो गया था। हेड कांस्टेबल के लेवल का वो मतलब कि कंप्यूटर का क्वेश्चन नहीं था, मतलब थोड़ा सा अप क्वेश्चन था। यानी कंप्यूटर में किसी का ऐसा कहें कि 15 नंबर आ जाए, 17 नंबर आ जाए, 18 नंबर आ जाए, इम्पॉसिबल है, नहीं आएगा। ठीक, हाँ कैलकुलस एप्टीट्यूड, मैथ और रीजनिंग, और सबसे जो इजी था कैलकुलस एप्टीट्यूड और रीजनिंग ही था, मतलब कि सब अच्छा क्वेश्चन था। उसमें सभी किसी के 15 प्लस ही नंबर आएंगे, 15 प्लस 17 18 ऐसे करके नंबर आ जाएंगे। मैथ में भी 15 आएंगे, किसी किसी शिफ्ट में थोड़ा सा मैथ को जो था वो मॉडरेट कर दिया गया था। ठीक, और बाकी शिफ्ट में थोड़ा सा आसान था। और ओवरऑल हम बात करें कि सबसे आसान शिफ्ट कौन था, वो था
वो मतलब कि 17 के अपेक्षा 17 का जो शिफ्ट था वो आसान था 18 की अपेक्षा, ठीक। 18 की अपेक्षा 17 वालों जो एग्ज़ाम हुआ है उनका शिफ्ट थोड़ा सा आसान था, ठीक। अगर नॉर्मलाइजेशन होते हैं, नॉर्मलाइजेशन, हालांकि मुझे नहीं लगता है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि मात्र 5 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है और 5 शिफ्टों में उन्होंने हिंदी के लेवल को बरकरार रखा, कैलकुलस अपट्यूड बरकरार रखा, मैथ को, रीजनिंग को मतलब सेम पैटर्न पर रखा, थोड़ा सा कंप्यूटर वाले क्वेश्चन को इधर उधर किए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, अगर हो मतलब लेकिन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि यहाँ देखिए 17 और 18 2 दिन में बहुत ज़्यादा मतलब कि मतलब यहाँ पर गैप देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ किसी के अगर 70 नंबर बन रहे होंगे तो 18 वाले के पास 65 और 60 के करीब में नंबर बनेंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाया गया था जी, हर एक शिफ्ट में बढ़ाया गया था। मैथ के भी क्वेश्चन 2-4 दे दिए गए थे, 1-2 रीजनिंग के, कैलकुलस अपट्यूड के 1-2, हिंदी के 1-2 और कंप्यूटर तो पूछिए मत। मतलब 18 वालों को थोड़ा सा दिक्कत हुआ है भाई, ये तो रियलिटी है, 18 वालों को दिक्कत हुआ है क्योंकि इनका शिफ्ट थोड़ा सा था मॉडरेट, ठीक। 17 की अपेक्षा नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो थोड़ा सा 18 वाले जो 18 तारीख को एग्जाम दिए हैं उनके साथ मतलब गलत होगा, क्योंकि 17 वाले इसकी अपेक्षा अब बाजी मार देंगे, निश्चित है भाई, क्योंकि इनका नंबर ज़्यादा आएगा। नॉर्मलाइजेशन नहीं हो तो इन्हीं को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि ऐसा कोई नोटिफिकेशन में वहाँ पर नहीं दिया गया है और नहीं भी होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। फिर भी देखते हैं, अगर BSF वालों ने ऐसा देखा TCS एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है तो गेम हो सकता है ऐसा नॉर्मलाइजेशन का, लेकिन नहीं होगा मुझे जहाँ तक उम्मीद है। और सबसे हार्ड शिफ्ट कौन था, तो देखिए सबसे हार्ड शिफ्ट की अगर हम बात करें तो 18 तारीख के थर्ड शिफ्ट, 18 तारीख के थर्ड शिफ्ट का हार्ड पेपर था। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट का कहना है कि थर्ड शिफ्ट में मैथ के क्वेश्चन तक आते आते टाइम समाप्त, या कोई रीजनिंग के क्वेश्चन आते आते टाइम समाप्त, या पहले ही कोई मैथ रीजनिंग कैलकुलस अपडेट कर लिया तो उसको हिंदी और कंप्यूटर करने का मौका नहीं मिला। यानी यहाँ पर थोड़ा सा टाइम का बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ है इस वाले शिफ्ट में। हालांकि ऐसा सुनने को शुरू से ही मिलने आ रहा है, 17 तारीख वाले भी में बता रहे थे, 18 तारीख वाले में मतलब कैंडिडेट बता रहे थे, ठीक। ऐसा बात सुनने को आया था, सबसे हार्ड था ये शिफ्ट। अब हम बात करते हैं आपको सबसे कि अहम भूमिका कट ऑफ कितना जाएगा। देखिए नो डाउट कि कट ऑफ इसका कम जाने वाला है, इसका कट ऑफ बिल्कुल कम नहीं जाएगा, ठीक। क्योंकि 312 सीटें हैं और 10 गुना इसमें सिलेक्शन होने वाले हैं, 3000 प्लस इसमें आपको रिजल्ट आने वाला है और 3000 प्लस में उन्होंने सेलेक्ट करेंगे 312 ही। कुछ वैकेंसी इंक्रीज होने वाली है, हालांकि वो इंक्रीज होगी कि नहीं होगी उस पर कोई बात नहीं है। यानी इतना समझिए कि 312 सीट है तो 3000 प्लस में रिजल्ट बनेगा टाइपिंग के लिए, ठीक। टाइपिंग के लिए बनेगा। टाइपिंग के बाद बहुत सारा गेम है, ऐसा है कि मान लीजिए टाइपिंग में 80 वालों का टाइपिंग क्लियर नहीं हुआ और 70 वाले का टाइपिंग क्लियर हो गया, 78 वाले का टाइपिंग क्लियर हो गया, जिनका 78 नंबर है उनका टाइपिंग क्लियर हो गया, तो 80 वाले का नहीं हुआ तो 78 वाला का तो होगा ही नहीं भाई। तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग के बाद ही कट ऑफ को फाइनली निर्धारित किया जाता है। हालांकि टाइपिंग के बाद तो कट ऑफ बढ़ना निश्चित है, ठीक। अब देखिए कट ऑफ की मेन बात आती है कि कट ऑफ कितना तक जा सकता है। अगर हम कहें कि आपका 75 और 80, आप किसी भी कैटेगरी से ये मैटर नहीं करता है। अगर आप 75-80 के बीच में हैं, हाँ ST वाले थोड़ा सा आप डाउन जा सकते हैं 5 नंबर तक। अगर आप 75-80 के बीच में हैं, जनरल OBC 75-80 के बीच में हैं, तो आप कन्फर्म टाइपिंग की तैयारी कीजिए। इसी के आसपास कट ऑफ जाएगा, इसी के आसपास कट ऑफ जाएगा, ठीक। और थोड़ा सा 17 वाले बाजी मारेंगे, यहाँ पर 17 वाले थोड़ा सा बाजी मारेंगे क्योंकि उनका तो थोड़ा 18 वाले की अपेक्षा कम नहीं था और सिलेक्शन भी होगा तो थोड़ा 17 वालों को चांस ज़्यादा बनता है अगर नॉर्मलाइजेशन ना हो तो। अगर नॉर्मलाइजेशन हो गया तो समझिए कि ये कट ऑफ 75-80 के बीच में नहीं रहेगा, 85-90 के बीच में रहेगा। हाँ 90 एकदम आप सुन लीजिए कान खोल के, 90 तक जा सकता है। ये हेड कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल का कट ऑफ जाता है भाई, अगर मतलब थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन होता है तो। नहीं तो इनफैक्ट हमको लगता है कि 75-80 के बीच में टाइपिंग के लिए कॉल आ जाएगा, मतलब कन्फर्म आ जाएगा। क्योंकि थोड़ा सा मान लीजिए कि यहाँ कंप्यूटर के क्वेश्चन को लेवल बढ़ा दिया गया था यार, और किसी भी क्वेश्चन के लेवल को बढ़ा दिया जाएगा तो आप कितना भी तुक्का लगा लीजिए, कितना भी तुक्का तो लगा लीजिए, तो ऐसा नहीं है कि आपके मतलब कि 18-17 सही हो जाएंगे, 3 ही गलती होंगे तुक्का में। तुक्का अगर 10 लगाते हैं तो हो सकता है कि 10 में 10 गलती भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तुक्का लगाएं 10 में तो किसी का कि 7-8 क्वेश्चन भी सही हो गया, तो सभी किसी का थोड़ी ना हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हार्ड क्वेश्चन था कंप्यूटर का तो सब लगा दिए तो 20 में 20 सही हो जाएगा, नहीं, वहाँ कम ही सही होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक। तो हमको लगता है कि 75 और 80 के बीच में जाएंगे जिस प्रकार कंप्यूटर का क्वेश्चन था। हाँ कंप्यूटर ईजी रहता थोड़ा सा और बनाने लायक रहता, वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन रहते हैं कंप्यूटर का, तो ये कट ऑफ 75 नहीं 85 के बीच में रहता, ठीक। ये 85 के बीच में रहता है।
और इसी के बीच में आपका कट ऑफ रहने वाला है। ठीक, आप देख लीजिएगा, आंसर की आएगा और आंसर की मात्र 4 से 5 दिनों में आ जाएगा, जैसा कि उन्होंने अपने वेबसाइट पर बताया हुआ था। और ऐसे ही रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक, यहाँ पर रिजल्ट में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, क्योंकि अभी देखिए सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का आंसर की कितने दिन पहले आ चुका था और रिजल्ट अभी तक नहीं आया हुआ है, तो थोड़ा सा रिजल्ट में यहाँ पर टाइम लगेगा। आई होप कि इस चीज़ को आप समझे होंगे और कट ऑफ के बारे में आप मतलब यहाँ पर बहुत अच्छे तरीक़े से चीज़ को जाने होंगे। तो कट ऑफ एक चीज़ पर मैटर नहीं करता है, पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल पर मैटर कर जाता है और कैंडिडेट कैसे उपस्थित है उस पर भी कट ऑफ निर्धारित हो जाता है। इस सारे मैटर पर कट ऑफ तैयार होता है। ठीक, और सबसे बिग गेम चेंजर यहाँ पर है कि निगेटिव नहीं है। ठीक, और जब निगेटिव नहीं है तो आपका कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर अपर जाने को देखने को मिलता है। और ये 75 जब टाइपिंग फाइनली हो जाएगा और टाइपिंग का सिलेक्शन हो जाएंगे तो 80-85 के बीच में चला जाएगा। टाइपिंग आफ्टर टाइपिंग के बाद जो सिलेक्शन की प्रक्रिया होगी वहाँ तक मेडिकल में डीवी में ये 80 के प्लस में चल जाएगा, यानी 85 तक जाएगा आपका कट ऑफ जनरल ओबीसी वालों के लिए। ठीक, तो ये सब चीज़ आप समझ गए होंगे कट ऑफ से रिलेटेड जो भी चीज़ था। और देखिए चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, फिर भी आपको कोई भी डाउट होगा। और हाँ, आपके कितने अप्रॉक्स सही हो जाएंगे, थोड़ा सा आपको जो भी अनुमान हो थोड़ा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। हालांकि 4-5 दिन में तो आपका आ ही जाएगा आंसर की। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।